इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। दोस्तों, 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और इस अवसर पर आज सुनिए समाज सेवी रविंद्र कासखेड़ीकर से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। दोस्तों नमस्कार। जान है तो जहान है। चाहे हम घर में रहें या घर से बाहर जाएं और किसी भी वाहन का इस्तेमाल करें, हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित घर से निकलें और वापस भी आएं वैसे ही सुरक्षित तौर पर, क्योंकि लोग घर में इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन ये सुरक्षा कितनी सही है, किस हद तक हम सुरक्षित हैं, नहीं हैं। कभी-कभी अपनी गलती से और कभी-कभी किसी और की गलती से भी हम किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। आंकड़े बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें चौंकाते हैं। जी हाँ, 2022 के हिसाब से लगभग 4.5 लाख से भी अधिक लोग सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुए और 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान से हाथ धो दिया। जी हाँ, उनकी जान चली गई। तो आंकड़े चाहे इतने हों या उससे कम हो, इनमें जो है इजाफा हो रहा है हर वर्ष लगभग 10 से 15% का। तो हमने सोचा कि क्यों न इस विषय पर बात की जाए, जब हमारा देश मना रहा है 15 जनवरी से 14 फरवरी तक सड़क सुरक्षा महीना। जी हाँ, ये पूरा महीना समर्पित है हम सुरक्षित रहें, हम जागरूक हों। और हमने इसीलिए आमंत्रित किया कार्यक्रम में रविंद्र कासखेड़ीकर जी को। ये श्री रविंद्र कासखेड़ीकर जी हैं। आप हमारे देश की जो संस्था है, जी हाँ, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा समिति, इसके सदस्य रहे हैं। लंबा अनुभव रहा है आपका और इस समय आप हैं संस्थापक जन आक्रोश। ये संस्था है जो काम कर रही है, जी हाँ, बहुत ग्रास रूट लेवल पर, बहुत जमीनी स्तर पर व्यावहारिक अनुभव है आपको। रविंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी। आप लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में तो हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो रोड सेफ्टी जो महीना मना रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, अपने वर्ल्ड एट लार्ज, दुनिया भर में ये दुर्घटनाओं की संख्या भयानक है जी। और प्रतिवर्ष जो है संख्या बढ़ी रही है। तो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन द्वारा ऐसा तो 2010 में तय हुआ था कि 2010 से 2020 तक हम लोग प्रयास करके ये संख्या कम करने का एकदम अधिकतम प्लानिंग करेंगे। ये 2021 से 2030 तक दुनिया भर में इस चिंता के विषय को ख्याल में रखते हुए हमने एक एक्शन प्लान बनाने का यूएन जनरल असेंबली ने तय किया है। उसी के तहत सप्ताह जो ये माह है, सप्ताह पहले तो सप्ताह रहता था, लेकिन अभी इसका गांभीर्य ख्याल में रखते हुए सरकार ने उसको माह बना दिया है। और माह होने से पूरे देश भर में इसकी जागृति होगी। और वहाँ का उद्देश्य ये है कि हमारी जो मरने वालों की संख्या है, एक्सीडेंट्स वालों की संख्या है, इंजरीज वालों की संख्या है, और 50% 2030 तक आए, ऐसा हमारा संकल्प है। यानी कि 50% उसमें कमी हो, जो इजाफा हो रहा है वो तो हम बराबर कर ही लें, उससे ज्यादा ये दिशा में काम हो कि इसमें कमी आ जाए, और वो भी 50%। तो बहुत बड़ी बात है, सराहनीय कदम है। और इसके लिए जैसे बहुत अच्छी बात है, हम सफलता हासिल करेंगे। लेकिन इसके लिए क्या क्या आप कर रहे हैं कार्यक्रम? देखिए, जन आक्रोश 12 साल से एक काम नागपुर में कर रहा है। अभी तो अन्य प्रांतों में भी हमारी शाखा है। ये हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि ये ध्यान में आया है कि जितने भी दुर्घटनाएं होती है वो मानवीय गलतियों से होती है जी। 80% दुर्घटना जो है मानवीय गलती से होती है जी। और किसी को यदि मोबिलाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, उसको इमोशनली हैंडल करेंगे और कन्विंस करेंगे कि देखिए आपके गाड़ी चलने से कितना आपके घर में नुकसान हुआ है, तो ये प्रयास यह है कि लोग अपनी तरफ से अपनी जो क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग है वो इम्प्रूव करें। हम लोग ड्राइवर्स का कोचिंग करते हैं, मिनी बस, स्कूल बस, इनका भी ट्रेनिंग करते हैं। इसलिए करते हैं, स्थान स्थान पे करते हैं कि जिससे उनकी स्किल जो है वो बढ़ना चाहिए। और ये जो माह है, ये माह में नहीं, केवल तो साल भर हमारा उपक्रम चलता है। बच्चों को स्कूल में जाके हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कॉलेज में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और दूसरा ऐसा है कि जितने क्लब्स है, पब्लिक प्लेसेस है, रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं। ये प्रयास जो है इसलिए है कि उनको हम अपील करें कि देखिए आपकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है एक परिवार में जो करने वाला ये। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात ऐसी है कि जो मरने वालों की जो एज है वो 18 से 40 तक जो है प्राइम यूजफुल डेज जो है, जिसमें वो अपना परिवार का रक्षण करता है, परिवार का विकास करता है। उस समय उसका यदि डेथ होता है तो पूरा परिवार उद्ध्वस्त होता है। इस बात को मिशनली बताते हैं
और हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। परिवार के साथ साथ पूरे देश के लिए इस उम्र के जो नागरिक होते हैं वो देश के विकास में भी बहुत सहयोगपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो होती है जीवन की इस वक्त सबसे ज्यादा होती है 18 से 40 वर्ष के आयु में, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं कि जीडीपी जो है 3% जीडीपी जो है अपना ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, उसका असर जो है ये दुर्घटनाओं से होता है। जी यदि हम दुर्घटनाओं की संख्या कम करेंगे तो ये जीडीपी इम्प्रूव होगा और हमारा जो आर्थिक जो स्थान है दुनिया में वो बढ़ेगा। तो इस बात को हम टाल सकते हैं और ये सिद्ध हुआ है। जिस देशों ने प्रयास किया है उनकी मृतकों की संख्या कम हुई है। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं, दिस इज पॉसिबल। कई देशों में इस संख्या को अपन निर्धार की आवश्यकता है। हमारा कमिटमेंट जो है, कमिटमेंट होना चाहिए। हाँ, एवरी लेवल, गवर्नमेंट का भी कमिटमेंट चाहिए, एनजीओ का भी चाहिए। इस क्षेत्र में एनजीओ बहुत कम काम करती है। मेरा तो अपील है कि ज्यादा से ज्यादा एनजीओ जहाँ आए ये काम करे तो हम जो डेथ की संख्या कम हो सकती है। और डेथ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिसेबलमेंट। यदि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है उससे तो इन्हें मरना पूरा आया, लेकिन घर में अपाहिज होकर रहना है बहुत दुख की बात होती है। ही बिकम्स लायबिलिटी टू फैमिली ऑल्सो। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि दुर्घटना तो हो जाती है, कभी कभी इतनी होती है कि हम किसी और के लिए एक बहुत हद तक कह सकते हैं कि हमें दूसरे के सहायता की जरूरत पड़ती है, दूसरे के सहारे पूरी जिंदगी गुजारनी होती है। तो ऐसे घायल लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किल है, खुद उनके लिए और परिवार के सदस्यों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जनता से क्या उम्मीद करते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? मैं तो जनता और से उम्मीद करता हूँ कि इस विषय को जो है अधिक गंभीरता से ले। और यूएन चार्टर ने यही बोला है कि वी कैन नॉट डू दिस एज ए सिंपल बिजनेस। ये नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है। वी हैव टू एक्ट एक्सटर्नली केयरफुल और ज्यादा हमने एग्रेसिवली इस बात को रखना चाहिए कि जो लोग जो हैं इस बात को दिस शुड नॉट बी टेकन अवे यूजुअल बिजनेस। ऐसा नहीं, हमको उसको ज्यादा आगे डिसिसिवली उसको लेना पड़ेगा। पिछले दशक का जो हमारा अनुभव है उससे अधिक कठोर निर्णय लेना होगा जिससे इसको हम रोक सकेंगे। चलिए, ये तो बात हो गई, लेकिन व्यावहारिक तौर पर आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा दुर्घटना किस वजह से होती है? हाँ, सबसे ज्यादा दुर्घटना जो है वो होती है ओवर स्पीडिंग की वजह से। ओवर स्पीडिंग की वजह से जो दुर्घटना होती है उसमें 72.3% लोग जो मरते हैं जी। यानी गति बहुत तेज होती है, रफ्तार बहुत तेज होती है तब। बिल्कुल। दिस इज द मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट और डेथ जी। क्योंकि यदि कंट्रोल नहीं रहती गाड़ी, अगर अच्छे रास्ते बने उससे तो लोगों ने समझ लेना चाहिए कि अच्छे रास्ते हैं, संयमित और कंट्रोल में गाड़ी चलाए तो लोग उससे दुर्घटना बढ़ रही है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अच्छे रास्ते होने के बाद क्यों लोग ऐसा करते हैं, तो संयम नहीं बरतते। और जो अच्छे रोड बने हैं उसके लायक उनकी गाड़ियां नहीं रहती, गाड़ियों के टायर ठीक नहीं रहते, कंडीशन ऑफ द व्हीकल इज नॉट गुड। तो एज ए रिजल्ट एक्सीड करते हैं लिमिट जो बनी है और दुर्घटना कंट्रोल रहती है, गाड़ी बियॉन्ड कंट्रोल रहती है। तो दिस इज दी अल्टीमेट कॉज के ओवर स्पीडिंग जो है, गलत तरीके से गाड़ी चलाना और गाड़ी चलाते समय मोबाइल करना। जी, मोबाइल जब हम बात करते हैं या सुनते हैं या कुछ भी करते हैं तो भी बहुत ज्यादा दुर्घटना की संभावना रहती है। बिल्कुल होते है, बिल्कुल। ड्रिंक एंड ड्राइव तो पूरी देश भर में समस्या है। लोग दारू पीते हैं फिर गाड़ी चलाते हैं, तो दोनों करते हैं, उसके वजह से दुर्घटना होती है। तो मेजर कॉज जो है ना, मेजर कॉज तो ओवर स्पीडिंग वाला है। लोग यदि कम गति से गाड़ी चलाए तो दुर्घटना कम हो सकती है। दूसरा ऐसा कि स्किल नहीं है, ड्राइवर्स का एजुकेशन नहीं है जी। और इसके लिए स्कूल में बच्चों करिकुलम में एक होना चाहिए कि बच्चों को ट्रैफिक एजुकेशन का यदि हम आज सिखाएंगे तो 10 साल के बाद हमको उसके रिजल्ट दिखेंगे। हम लोग जो है वो वही करते हैं। हमने एक छोटा लीफलेट बनाया है जिसके बदौलत हम लोगों को स्कूल में, हर स्कूल में जाके बताते हैं कि इसको करिकुलम में लेना चाहिए। वो बताते हैं, फिर उनका मार्क्स रहते हैं। एनएसएस जो है, नेशनल सोशल सर्विसेज, इसके 40 लाख स्टूडेंट्स है, 40 लाख। हमारे गवर्नमेंट से अपील है कि ये 40 लाख विद्यार्थियों को जो है उन्होंने रोड सेफ्टी के बारे में एक करिकुलम रखना चाहिए, एक पोर्शन रखना चाहिए जी। और इससे क्या होगा, जैसे पर्यावरण है, एनवायरनमेंट के बारे में जो उनको करिकुलम में इंक्लूड किया है, तो हमारा कहना है कि एनएसएस से बच्चों को रोड सेफ्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, उसको उनको बताना चाहिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर जो है, दे कैन टेक अ लीड ऑन दैट। और बिल्कुल सही बात है। फिर भी विद्यालय अपने स्तर पर इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकते हैं और इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और हमें बहुत उत्साह है, हम आपको बताएंगे, वी आर सो हैप्पी। और जो रिस्पांस मिलता है हर रोज, हम कम से कम 2000 बच्चों को कहीं ना कहीं एजुकेशन देते हैं। क्या बात है। ये कंटिन्यूअस हमारा ऑनगोइंग एक्टिविटी हमारे लोग है। और दूसरी खास बात ये कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रन बाय ओनली सीनियर सिटीजन। क्या बात है। हाँ, हमारे 200 सदस्य है और सब सदस्य सक्सेसफुल अपने जीवन में बहुत यशस्वी है। डॉक्टर्स है, इंजीनियर है,
अब उनको ऐसा लगता है कि समाज के प्रति कुछ हमको देना है जी। और उसी भाव से किसी प्रकार से अपेक्षा में रखते हुए लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो बड़ा आश्चर्य है। निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तभी हमें कुछ सफलता हासिल होगी। हाँ, और हाँ। आपकी बात से जो लग रहा है कि वो जो स्पीड वाली बात है वो तो हमें ध्यान में रखना ही चाहिए। रोड अगर हाँ। अच्छी बन गई है तो वो बाकी सुविधाओं के लिए है, न कि इसलिए कि हम जरूरत से ज्यादा स्पीड अपनी बढ़ाएं और दुर्घटना हाँ। का शिकार हो जाएं। और रूल भी कहीं ना कहीं हम जो ट्रैफिक के नियम हैं उनका भी उल्लंघन कर देते हैं। हाँ, जी एक तो है ना ये ड्राइवर्स है ना, विशेषतः ये जो हेवी व्हीकल्स के ड्राइवर है जी। वो अनट्रेंड रहते हैं। हम लोग जो है नागपुर के आरटीओ में जी। हमने 2012 से 20 तक जितने कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर रिन्यूअल के लिए आते थे लाइसेंस के, जी। उनको कोचिंग किया है। हम्म। वी हैव टॉट अराउंड 60,000 ड्राइवर ऑन जी। दिस अकाउंट। 60,000 ड्राइवर्स को हमने सिखाया है। उसको जब मिलते हैं तो बोले आपकी वजह से हमको बहुत स्किल बढ़ गया हमारा, हम अच्छी गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटना नहीं होती। तो इसके अरेंजमेंट हमको करना पड़ेगा। देश में ड्राइविंग का जो एजुकेशन है, स्किल जो है, जी। कि एजुकेशन सेंटर्स होना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। और इसके लिए जो आप कह रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो साथी हैं जो कार्यक्रम इस वक्त सुन रहे हैं, पहले तो वो ड्राइवर भाई बंधु जो हैं वो खुद भी कोशिश करें कि कहाँ से जानकारी हासिल करें और खुद दक्ष हों इस दिशा में। और उसके साथ साथ जैसे आप एनजीओ चला रहे हैं वैसे और भी लोग इस तरीके की मुहिम चला सकते हैं अपने अपने शहर में, अपने अपने स्थान पर, ताकि कुछ लोगों को इकट्ठा करें और समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसे महसूस करें। और कहीं ना कहीं जब हम इन्हें सिखाते हैं तो सुरक्षित तो हम ही होते हैं, बिल्कुल सही है ना। ये जो आप बता रहे हैं कि सीनियर सिटीजन वाला मामला, तो इसमें किस तरह से आप लोग काम करते हैं? हम हर बुधवार को, आज का हमारा प्रोग्राम है, जी। नागपुर के एक एरिया में हम लोग 40-50 लोग जाएंगे, जी। इंटरसेक्शन पे खड़े होंगे और जो लोग हैं जो गाड़ी चला रहे हैं उन्होंने यदि सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उनको सीट बेल्ट का रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा। वी हैव नो प्यूनिटिव अथॉरिटी। देखिए ट्रैफिक कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स, जी। एक है ना इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन और इमरजेंसी। तो एजुकेशन पार्ट जो है जो ट्रैफिक में बहुत जरूरी है, उसकी इट इज वेरी निग्लेक्टेड एरिया जो जी। एजुकेशन नहीं होता। और पुलिस भी अपने तरह से प्रयास करते हैं कि इन्फोर्समेंट करे, जी। लेकिन इतना पॉपुलेशन हमारा है कि इसमें संभव नहीं है। बिल्कुल। तो एजुकेशन इज दी ओनली सोल्यूशन। और ये एजुकेशन हम लोग जाते हैं चौराहे पे बताते हैं तो पीपल अप्रिशिएट अस, बोलते हैं कि जी। बहुत अच्छा काम कर रहा है। और उसमें हम बताते हैं सीट बेल्ट लगाइए, मोबाइल का बात मत करिए, गति जी। कम रखिए, ये सब बातें हम सीनियर सिटीजन बता रहे हैं तो दे रिस्पेक्ट इट क्या और बात है। प्रेज करते हैं, हमको अप्रिशिएट करते हैं। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो सीनियर सिटीजन लोग जिस दिशा में कदम उठा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। और बहुत अच्छी बात है कि लोग समझते हैं। तो एजुकेशन जो इस तरह से दी जाती है, हर चीज का इलाज जो है वो दंड से नहीं होता, दंड अपनी जगह है, लेकिन इस तरह जो सिखाकर आप मुहिम चला रहे हैं इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जन आक्रोश फॉर बेटर टुमारो इस संस्था की स्थापना नागपुर में 12 साल पूर्व हुई है। आज संस्था का विस्तार शीघ्र गति से हो रहा है। देश के 10 राज्यों में कार्य प्रारंभ हुआ है, लेकिन अधिक कार्य की आवश्यकता है। आप सभी से निवेदन है इस कार्य में जुड़े और अधिक जानकारी के लिए आप रविंद्र कास्केड़ीकर, सचिव जन आक्रोश फॉर बेटर टुमारो नागपुर के मोबाइल नंबर 9422105911 पे संपर्क कर सकते हैं। फिर से नंबर बताता हूँ, 9422105911। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र कास्केड़ीकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के उपलक्ष्य में समाज सेवी रविंद्र कास्केड़ीकर से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मनीष चंद्र वैश्य, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इनसे मिलिए